तो देखिए बात ऐसी है पुष्पा जी कि कॉलेज में जो घास आपने उस ऑडिटर को नहीं डाली, वही घास अब आप उसे डालेंगी। क्या मैडम सर, ये क्या कह रहे हैं आप? मैडम सर, हम वैसे हैं नहीं, सिर्फ लगते हैं। नहीं नहीं, आप हैं। मतलब कि देखिए पुष्पा जी, हमारे पास और कोई तरीका नहीं है पैसे निकलवाने का, ये एक ही ऑप्शन है, प्लीज। नहीं मैडम सर, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। देखिए, अगर आप कहती है तो हम वो पंडित वाला उपाय जो है ना, बाप रे, वो 2 दिन तक कर सकते हैं, मगर हम घास नहीं डालेंगे, हमसे नहीं होगा ये। नहीं नहीं पुष्पा जी, आपसे होगा। आप इसे अलग नजरिए से देखिए। आप सोचिए कि ये एक मिशन है, आपको मिशन पर जाना है, सामने आपका टारगेट है और उस टारगेट पर आपको कंट्रोल पाना है। आप ये सोचिए। और रिटायरमेंट के पहले आप एक केस भी तो सॉल्व करना चाहती हैं। नहीं होगा हमसे। मैडम सर, आप तो जानती हैं कि पुष्पा जी मिशन के नाम से कितना ज्यादा घबरा जाती हैं। हम कहते हैं कि इनको पटाने वाले एंगल से ही समझाइए। पुष्पा जी, आप क्या किस चीज को मना कर रही हैं? आप नाटक को, अभिनय करने को मना कर रही हैं भाई। अरे प्रेमिका बनने का, घास डालने का नाटक ही तो करना है। आखिर 4.5 लाख रुपया का सवाल है। पुष्पा जी, अपने अंदर के अदाकारा को, अपने अंदर के कलाकार को जगाइए और ढल जाइए इस खूबसूरत किरदार में। पुष्पा जी, हाँ, कर सकती हैं आप। नहीं, हमसे नहीं होगा, हमसे अरे नहीं चीते, होगा। रहने दो, क्या कर रहे हो तुम? तुमको लगता है इस उम्र में पुष्पा जी के साथ कोई भी प्यार में पड़ना भी चाहेगा? वो बहुत पुराना बात था। अब तो वो चंपू भी जो है जेंटलमैन हो गया है। अब कहाँ प्यार व्यार में पड़ेगा, इनसे ना हो पाए। 1 मिनट, आपको क्या लगता है कि ये चंपू हमसे नहीं पटेगा? और हमें तो ये भी लगता है कि आप इस चंपू से डरती हैं। हम उस चंपू से डरते हैं? जी बताइए। ठीक है, हम दिखाते हैं ये पुष्पा सिंह क्या चीज है। देखना, इस चंपू को पूरे महिला पुलिस थाने के सामने से घुटनों पे लाके हमको प्रपोज ना करवाया ना, तो हमारा नाम भी पुष्पा सिंह नहीं। प्यार की ऐसी बीन बजाएंगे ना कि वो हमारे सामने ऐसे नागिन की तरह लहराते रहेगा। नहीं चाहिए तो मेरा बिरयानी। अरे इकबाल, कुछ पता चला? हाँ मैडम, ये बिरयानी में नमक कम, इसी वजह से बिक नहीं रही हमारी। बिल्लू का पता चला? अरे बिल्लू को बदनाम भाई देखने गए हैं, पता करने। अरे आ गए। हाँ, क्या हुआ, कुछ पता चला? कहाँ नहीं ढूंढा मैडम, हर जगह ढूंढा हो, लेकिन बिल्ले का कुछ पता नहीं चला। पता नहीं बिल्ला किस बिल में छुपा हुआ है। आता बाजी सटक लिए। अरे बिल्लू फोन भी नहीं उठा रहा। अगर आज उसने चोरी कर ली तो उसे फिर से चोरी की आदत लग जाएगी, और हम नहीं चाहते कि बिल्लू दोबारा उस दलदल में फंसे जिससे वो बड़ी मुश्किल से निकला है। आप टेंशन क्या ले रही है मैडम सर? बिल्ला है, वो आ जाएगा। हाँ मैडम सर, वो चोरी करेगा तो भी यहीं आएगा, नहीं करेगा तो भी यहीं आएगा, फिक्र मत कीजिए। नहीं, आप लोग नहीं समझ रहे हो, इस बात को इतना लाइटली नहीं ले सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, बिल्लू हमारे फैमिली का एक मेंबर है, हमारे थाने का मेंबर है वो। हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। कैसे भूल सकती हो तुम मुझे पुष्पा? मैं तुम्हें भूल नहीं पाया और तुम मुझे पहचान नहीं पाई। हेलो। अब क्या तुम करते रहोगे कि आगे भी कुछ बोलोगे? नहीं मतलब फोन तो तुमने किया, सॉरी आपने किया है ना? हाँ, हम ही फोन करेंगे, तुम तो सामने से करोगे नहीं ना। अगर तुम्हें हमारा फोन करना अच्छा नहीं लगा तो हम रख देते हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो फिर क्या मतलब था? बड़े मतलबी हो गए हो तुम। एक बात बताओ, तो तुम क्या इतने बड़े आदमी बन गए हो कि तुमने हमें पहचाना ही नहीं? मैंने तो तुम्हें दूर से ही देख के पहचान लिया था। तुमने तो मुझे देख के नजरअंदाज कर दिया। तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कि हमारी आंखें कमजोर हैं?
नहीं नहीं नहीं, मेरा मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मैं अच्छा, तुम्हें नंबर कहाँ से मिला मेरा? वो क्या हुआ, जब तुम जा रहे थे ना तो तुम्हारा बटुआ वहां पे गिर गया था। अरे हम भागे ही थे उसको लेने के लिए, उठा के हमने देखा तो तुम चले गए थे, मगर उस बटुए में हमें तुम्हारा विजिटिंग कार्ड मिला। अच्छा, मैं खुद वॉलेट लेने आ जाता हूँ, ठीक है? अपना बटुआ लेने नहीं आओगे, अपनी पुरानी दोस्त से मिलने नहीं आओगे तुम, सत्तू। तुमने मुझे सत्तू कहा? सिर्फ दुनिया के लिए तुम सतर्क पांडे हो, मगर हमारे लिए तुम हमेशा सत्तू थे और सत्तू ही रहोगे। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ अपना बटुआ लेने के लिए। हाँ हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ। बाय। चीते, तुम कोई काम ठीक से नहीं कर सकते ना तुम। बाप रे बाप, बाप रे बाप। मैडम, पहले नवाब साहब, फिर ऑडिटर, लेकिन नाम खाली लल्ला के बाबूजी का लेती हैं आपकी सास। गजब गजब का जबर एक्टिंग की है पुष्पा जी आप। ऐसा लग रहा था जैसे अनारकली अपने सलीम से बतिया रही है। अब ज्यादा बको मत, वरना दीवार में चुनवा देंगे तुमको। नहीं, वाकई आपने बहुत अच्छा किया पुष्पा जी। एग्जैक्टली पुष्पा जी, अब सब कुछ आपके हाथों में। इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाने का काम अब सिर्फ आप कर सकती हैं। लेकिन पहली बार अपने थाने के लिए कुछ नहीं कर पाए। अरे मनरगो, क्या करके आया है तू? बिल्लू, इतना फोन किया तुम्हें, तुमने अपना फोन बंद कर दिया था। क्या करके आए हो? मैडम सर, चोरी करने गया था। ज्वेलरी की दुकान सामने खुली थी, हर एक ज्वेलरी दुबक के बैठी थी। बस चोरी करने के लिए एक कदम आगे बढ़ा, अंदर से आवाज आई, स्टॉप। सिक्योरिटी गार्ड होगा। कैसे? हाँ, फिर? अंदर की आवाज ने मुझे रोका, स्टॉप। उसने कहा, बिल्लू, अगर तुम चोरी करोगे तो मैडम सर की इमेज को ठेस पहुंचेगी, उनके साथ विश्वासघात होगा, इसलिए चोरी का प्लान कैंसिल। बट मैडम सर, आई डू नॉट एनीथिंग, और थाना। बस रे, साउंड पोल्यूशन बस। बिल्लू, जिस आवाज ने तुम्हें रोका वो तुम्हारे अंतरात्मा की आवाज थी। अगर तुम चोरी कर लेते तो वो अंदर की आवाज मर जाती। सुन, और तुम जानते हो तुम्हारे चोरी करने से सबसे ज्यादा नुकसान हमें ही होता। हाँ, लेकिन तुमने हमारी बात का मान रखा, इस बात के लिए हमें तुम पे गर्व है। थैंक यू मैडम सर। मैडम सर, आई आस्क वन थिंग, ये डिपार्टमेंट से अपना जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके लिए कुछ हल निकला है? आया था आप माइंड ऑडिटर। नहीं, मतलब एक ऑडिटर आया था, अगर वो साइन कर देगा ना तो हम लोग का पैसा हम लोग को मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए पुष्पा जी को ना, यानी कि तुम्हारी माँ को, उसका दिल जीतना पड़ेगा। माँ, ये भी? ये भी तुम्हारी माँ का पुराना आशिक निकला। बिल का रास्ता ना दिल से पास होगा, बस इतना समझ ले बाबू। उधर पांडे जी तुम्हारी माँ के हाथों में, इधर पैसा हम लोग के हाथों में। इससे पहले मुझे पास करवा दो। बदल गया, मगर तुम बिल्कुल नहीं बदले। शर्मीले के शर्मीले ही हो। चलो हाथ पकड़ो हमारा। हाँ। मुझे माफ करना पुष्पा, मैं तुमसे मिले बिना चला गया। छोड़ो, जाने दो। नहीं, लेकिन अरे हम कह रहे हमारा हाथ छोड़ो। हाँ। सॉरी, वो इतने दिनों बाद मिले ना तो मुझे याद ही नहीं रहा। वैसे मुझे अगर पता होता ना कि तुम यहाँ काम करती हो तो मैं तुमसे मिलने 2-3 दिन पहले ही चला आता। बाप रे। क्या है अब, तुमसे बिछड़ने के बाद और लल्ला के पापा के गुजर जाने के बाद ये महिला पुलिस थाना ही हमारे लिए परिवार है। उससे बिछड़ने के बाद मतलब? बिछड़ना मतलब भूल गए, कॉलेज में हम 8-8 घंटे रोज तो मिलते थे, अब फिर बिछड़ जाते थे। बिछड़ना मतलब अपने अपने घर चले जाते थे। बाप रे, मैडम आपकी सास ना बहुत गलत फील्ड में आ गई। अगर फ्लर्टिंग का क्लास दे रही होती ना तो बहुत पैसा पीट ली होती अब तक तो ही।
घर पे भी तो लल्ला से सारी बातें मनवाती है ऐसी एक्टिंग करके, ऐसे अच्छे बनने की एक्टिंग करती है हमेशा। तुम हमको मत देख, तुम्हारी माँ को देख तुम। एक मिनट, क्या खुसुर फुसुर चल रही है यहाँ पे? दिख नहीं रहा है हम यहाँ मीटिंग कर रहे हैं? जाओ अपना अपना काम करो, जाओ हाँ? जाओ। अरे ये देखने से अच्छा मैं चोर ही बनता। अच्छा एक बात बताओ, कल तुमने खाना क्यों नहीं खाया? याद है तुमको? कॉलेज के दिनों में हमारे टिफिन में से छोले चावल चुरा के खाते थे तुम। हाँ तो हम क्या करते? तुम्हारे घर से इतने टेस्टी छोले चावल आते थे कि हम खुद को रोक ही नहीं पाते थे। तो फिर आज भी खुद को रोको ही मत, खा जाओ। क्या? वाह पुष्पा वाह, दोस्ती क्या है ना कोई तुमसे सीखे। इतने सालों के बाद भी तुम्हें याद है कि अपने दोस्त को क्या पसंद है और क्या नापसंद। एक दोस्त ही तो दूसरे दोस्त के काम आता है ना? वैसे पता है आज हम छोले के साथ साथ ना पनीर भी लेकर आने वाले थे, मगर क्या बता, इतने दिनों में अपने थाने में मिशन के लिए इतने पैसे खर्च किए ना कि पनीर का बजट ही नहीं रहा हमारे पास। और तुमको तो पता है ना कि पनीर आजकल कितना महंगा हो गया है। हमको तो लगता है ना मैडम, सिर्फ कुछ ही दिनों में पनीर भी सोने के भाव में बिकने लगेगा। और हमारा डिपार्टमेंट देखो हमारे ही पैसे नहीं दे रहा है। वो तो तुम्हारी महिला पुलिस थाने की गलती के वजह से खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। गलती हमारी नहीं है, गलती तुम्हारी है सत्तू। दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा बताओ? कर दो ना दस्तखत सत्तू। वाह, बहुत अच्छी खातिरदारी की आप लोगों ने। और आप लोग भी कान खोल के सुनिए अब। महिला पुलिस थाने के बारे में ये इतना सोचती हैं कि इन्होंने हमसे मदद मांगने तक में कोई संकोच नहीं किया। और आपको क्या लगता है कि हमें पता नहीं चलेगा? हमें सब पता चल चुका है कि इसके पीछे क्या है। क्या? मोहब्बत, देख, वो प्यार जो प्यार करती है मुझसे। आपसे, आप सबसे। चूंकि ये हमारी दोस्त है इसलिए हम इसका दिल नहीं तोड़ सकते, और हाँ, हम कानून भी नहीं तोड़ सकते, इसलिए कानून को हम थोड़ा मोड़ रहे हैं। देखिए, अगर आप लोग आपके 4.5 लाख पाना चाहते हैं तो आपको 5 अलग अलग इनवॉइसेस 5 अलग अलग लोगों के नाम से बना के सबमिट करने होंगे। इन शॉर्ट, झूठे इनवॉइस बनाने होंगे। ये पापा नहीं चलेंगे। उनको भी बुढ़ा बेटा नहीं चाहिए। इधर आओ। इन सबको इनवॉइस बनाने दीजिए। आइए, हम चल के आइसक्रीम खाते हैं। आइए। हाँ। माँ पिघल मत जाना। झूठा इनवॉइस? पुष्पा। हाँ। अरे एक है ना हमारे पास आइसक्रीम, काफी है। नहीं नहीं, 1 मिनट पकड़ो, 1 मिनट पकड़ो। अच्छा अच्छा ऐसे। पुष्पा,
रहने दो। नहीं नहीं, मेरा आइसक्रीम मुझे दो। एक मिनट। प्यारी पुष्पा, तू तो मेरा बचपन का प्यार है जो बचपन में भी बरकरार है। लल्ला के पप्पा को गुजरे हुए कई साल बीत गए और हम तुम्हारे प्यार में आज तक अखंड सिंगल रहे। शायराना अंदाज में कहा जाए तो हम भी अकेले, तुम भी अकेले। मजा आ रहा है। कसम से दोनों दुकेले हो जाएंगे तो बहुत मजा आएगा, कसम से। हे भगवान, इसके साथ फ्लर्टिंग करना भारी पड़ गया है। ये तो प्रपोज कर रहा है, अब क्या करें? 4.5 लाख के चक्कर में कहीं इसके साथ 7 फेरों का चक्कर ना लगाना पड़े। नहीं। क्या हुआ पुष्पा, किस सोच में पड़ गई? यही कि अब कैसे टरकाए तुमको। हाँ? नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब यह है कि किस तरीके से जवाब दें तुम्हारे इस सवाल का, वो हम ऐसे आ रहे थे। जैसे भी हो, ये फोन 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 आ रहा है, फोन फोन। हेलो। जय हिंद सर, हमने आपके बताए सजेशन पर फैसला लिया है, आप आ जाइए। जी, ये रहे मुंबई वाले केस के सारे इनवॉइस। वाह, इतना फास्ट एक्शन, मुझे यही उम्मीद थी आपसे। ये क्या? ये तो वही फाइल है जो पहले आपने सबमिट की थी। जी हाँ, मैंने आपको 5 अलग अलग इनवॉइस देने के लिए कहा था। तजुर्बा कहता है हमारा कि 5 झूठ से बड़ा एक सच, इसलिए हम सब ने मिलकर ये तय किया है कि हम नकली इनवॉइस देकर अपने फर्ज के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। जो सच्चाई है इसी फाइल में है। इसका मतलब आपने हमारा सजेशन नकारा है, आपने हमारी तौहीन की है। इसका अंजाम जानते हैं आप? जानते हैं इसका अंजाम? ईमानदारी और सच्चाई की राह पर चलने वाले ऑफिसर अंजाम से नहीं डरते सर। इस फाइल के बलबूते पर रीएम्बर्समेंट देना या नहीं देना, ये डिसीजन आपका है। इसके लिए आप आजाद हैं और इस बार तो पुष्पा जी भी आपको नहीं रोकेंगी। वाह, बहुत खूब, आप पास हो गई हैं हसीना मलिक जी। जी? जी हाँ, दरअसल ये 5 इनवॉइस बनाने का आइडिया आपकी ईमानदारी का एक टेस्ट था जो अभी अभी मैंने आप सबका लिया। अगर आप झूठा इनवॉइस बना के पेश करती तो सारे इनवॉइस कैंसिल कर दिए जाते। लेकिन मुझे खुशी है कि आप सब लोग बहुत बहुत ईमानदार पुलिस वाले हैं। हमारी जिंदगी की एक ही सीख है, ड्यूटी हो या रिश्ता, दोनों में ईमानदारी होनी चाहिए। और आप सबकी ईमानदारी के लिए इतना तो बनता ही है। इधर किधर? इन लोगों को तो इनका जवाब मिल गया पुष्पा, लेकिन मुझे अब तक मेरा जवाब नहीं मिला। अभी जो तुमने कहा ना सत्तू, वो हमें बहुत अच्छा लगा। ड्यूटी हो या रिश्ता, ईमानदारी बहुत जरूरी है। और उसी ईमानदारी से हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। क्या? तुम्हारी जिंदगी में ना होने के बाद तुमने जैसे हमारी याद में कभी शादी नहीं की, वैसे ही लल्ला के पप्पा के गुजर जाने के बाद उनकी यादें ही हमारे लिए बहुत है। आज तक मैं तुमसे सिर्फ प्यार करता रहा, लेकिन आज मेरे मन में तुम्हारे लिए इज्जत और भी बढ़ गई है।
हम पार्टनर्स ना सही, लेकिन एक अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। बस उसके लिए तुम्हें ये कायदे कानून झाड़ना छोड़ना होगा। तुम एक ऑन ड्यूटी ऑडिट ऑफिसर को नियम कानून से परहेज करने की सलाह दे रही हो। इसके लिए मैं तुम्हें चाय पे भी बुला सकता हूँ। मगर उस बिल पे तुमको साइन करना पड़ेगा।